हम उस देश में रहते हैं जहां माँ बाप चाहते हैं कि सही उम्र में आप शादी कर लो, सही उम्र में बच्चे पैदा कर लो, ताकि नाती पोता देख के वो सीधे ऊपर चले जाए। हम उस देश में रहते हैं जहां पर लोग छिप छिपाकर पॉर्न खूब देखते हैं, लेकिन जब बात सेक्स एजुकेशन की आती है तो चाहे माँ बाप हो, रिश्तेदार हो या समाज हो, सब मुंह बिचकाने लगते हैं। और ये सवाल अपने आप में सोचने को मजबूर करता है कि जब माँ बाप चाहते हैं कि लड़के बच्चे शादी कर ले, बच्चा पैदा कर ले, तो फिर सही जानकारी से इतना मुंह क्यों बिचकाना। इसलिए आज सारी जानकारियां जो हम आप तक पहुंचाएंगे। हो सकता है कुछ सवालों पर हम भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन कोशिश यही है कि बात जो सही है वो आप तक पहुंच जाए। और इसीलिए हमारे साथ हैं तनिया। हेलो तनिया, पहले तो अपना नाम बताओ मुझे यार आप, क्योंकि तनिया नरेंद्र, ये तानिया है, तनिया है, तन्या है, क्या है? नया तानया, नया के आगे आप तो लगा दीजिए तो मेरा नाम बन जाता है। इस नाम की कहानी बहुत ही अनइंस्पायरिंग है। तनया का मतलब होता है बेटी। मेरे माँ बाप ने देखा बेटी पैदा हुई है, नाम रख दिया संस्कृत में बेटी। तो आपने कहा नहीं कि थोड़ी मेहनत कर लेते? और नहीं, अब ठीक है, अच्छा नाम है, मुझे पसंद है, थोड़ा म्यूजिकल है, तनया नरेंद्र, अच्छा लगता है। और ये जो आपको नाम मिला डॉक्टर क्यूट्रियस, ये इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी बहुत ही ऐसी द सेम वे, ये बड़ा ही लिटरल था। मैं किसी दोस्त के साथ बैठी हुई थी और मैंने सोचा भाई इंस्टाग्राम लॉन्च करना है। तब मैं ऑक्सफोर्ड में थी और ऑक्सफोर्ड के मेरे सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा नर्डी टाइप के थे। तो मेरे दिमाग में पहला नाम आया, इसका नाम मैं रखूँगी यूटेरोसॉरस रेक्स। बहुत ही भारी भरकम नाम। टिरानोसॉरस रेक्स मेरा फेवरेट डायनासोर है। मैंने कहा टिरानो हटाओ, इसमें से यूटेरो लगा दो। हमने कहा नाम रखा तो जाए, पर फिर पहली बात ये आई कि आधे लोग स्पेल नहीं कर पाएंगे, दूसरा लोगों को नाम नहीं याद रहेगा। फिर मैंने सोचा कि जो यूटेरस होता है, जो हमारी बच्चेदानी होती है, हमारी बॉडी का मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आई डोंट बिलीव इन कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी बीइंग द मेन फोकस। आई थिंक गायनेकोलॉजी शुड बी द मेन फोकस, क्योंकि हम सबका पहला घर यूटेरस होता है। चाहे आप IVF से पैदा हुए हों, चाहे आप नेचुरल कंसेप्शन से हुए हों, एवरीबडी इज़ फर्स्ट होम इज़ द यूटेरस। एंड हम सब के लिए फर्स्ट होम की मेमोरीज बहुत अच्छी होती हैं। मैं सोचा थोड़ा इसको PR कैंपेन इसका बेटर करना है, इसको अच्छी ब्रांडिंग देनी है। एंड अच्छी ब्रांडिंग में मैंने सोचा क्यूट प्लस यूटेरस इज़ क्यूटेरस। एंड उस समय मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश कर रही थी, तो दैट इज़ हाउ द नेम वाज बॉर्न। नाइस। ये भी म्यूजिकल लगता है। थोड़ा ऐसे मज़ा होना चाहिए ना, ऐसे साइंस इतना डरावना बना देते हैं लोग, इतना बोरिंग बना देते हैं। मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तनिया की सबसे खास बात ये है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर देती हो। पढ़ाई मैंने ऐसी करी है। ऐसे पढ़ाई हो जाती है, मतलब याद नहीं रहता है ना अदरवाइज। क्योंकि मेडिसिन में इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स, इतने भारी भारी कॉन्सेप्ट्स और एक साथ इतने सारे कॉन्सेप्ट रटने पड़ते हैं। दैट डॉक्टर रिचर्ड फाइनमैन का ये कहना है कि अगर आप अपना सब्जेक्ट, अपना कॉन्सेप्ट किसी 5 साल के बच्चे को समझा सकते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट आता है। एंड इस बात को मैंने इतनी ज़ोर से गांठ बांध ली कि मैंने सोचा कि सारा फ्रेजिंग, सारा अपना एक्सप्लेनेशन, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, मैं इस एसेंशियल कॉन्सेप्ट से पढ़ूंगी और दूसरों को पढ़ाऊंगी। तो वो चल गया, दूसरों में रेजोनेट कर गया। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए सवाल तैयार कर रहा था तो कई बार मैं खुद दाएं बाएं हो जा रहा था, या मैं किसी से पूछ रहा था कि यार क्या सवाल पूछें, और 2 सवाल आने के बाद आई वाज लाइक कोई नहीं, मैं सवाल ढूंढ लूँगा। अब जो जिससे मैंने ओपनिंग की कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर सभी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे टाइम से शादी कर लें, टाइम से उनके बच्चे हो जाएं, सही समय पर बच्चे होने चाहिए, बट सही जानकारी से हम इतना क्यों झिझकते हैं फिर? अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्यों झिझकते हैं? ये कंट्री, आई मीन बहुत ही क्लीशेड बात है, पर हमारी कंट्री में कामसूत्र लिखा गया है। हमारे यहाँ बहुत एक सेक्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा है। अभी सडनली वो हो गई है बात, पता नहीं क्यों। बचपन से हो रही है। हमने स्कूल में भी हम थे, बायोलॉजी के टीचर में आते थे, रिप्रोडक्शन के चैप्टर को क्यों निकल जाते थे, कोई एक हंस दिया, उसको 2 थप्पड़ मार दिया, भाग गए। तो वो बचपन से माहौल देखा है हमने, मतलब वो एक हो रहा है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ आज भी आप कॉन्डोम लेने जाओ तो ब्लैक पैकेट में देते हैं। 100%। आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया गया था स्कूल में? हाँ। हमें हमारी टीचर ने आके बताया था, मतलब पराकाष्ठा ये है। घर पे पढ़ नहीं, काट दिया, बोलते हैं इसको काट दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। और एक्चुअली वाकई एग्जाम में नहीं आया वो। तो हम में से किसी ने नहीं पढ़ा वो, फॉर दिस रीज़न। अब मेरे मम्मी पापा डॉक्टर्स हैं, मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे पेरेंट्स फर्टिलिटी का सेंटर चलाते हैं। तो मतलब मेरे घर में शुरू में से कॉन्वर्सेशन बड़ा फ्रैंक था। यूटरस के मॉडल्स ऐसे इधर उधर पड़े रहते थे। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी हो वाली बात है कि इसको काट दो एग्जाम में नहीं आएगा। तो आई थिंक एटमोसफियर, एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क देता है कि आपका थिंकिंग क्या है इस मामले में। एंड हमारे देश में शायद पोस्ट कॉलोनियल ऐसा एटमोसफियर आ गया कि मैं तो पैदा नहीं हुआ, मुझे
टाइम मशीन बना के देख लेंगे। बट ये ऐसे सब्जेक्ट्स पे आप कैसे कंफर्टेबल करते हो लोगों को? आई एम श्योर जब आपके पास लोग भी आते होंगे तो बहुत झिझकते होंगे अपनी बात कहने में, या वो खुलकर आते हैं? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में कि सामने वाला किस तरह से आ रहा है, बिकॉज आई थिंक मेरे दिमाग में ये इतना नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आप किसी ENT डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपको समझाएंगे कि कान के पर्दे में दिक्कत है, तो मतलब ये तो नॉर्मल है। कितनी नॉर्मल बात है, उसमें वो थोड़ी हिचकिचाएंगे। तो मेरे लिए भी एक बहुत ही जो क्लिनिकल सी आपके चीज़ पास है। लोग आते हैं, पेशेंट्स आते होंगे, या जो लोग आपको DM करते होंगे, या कमेंट सेक्शन में खास तौर पर कभी किसी ने ऐसा लिखा कि यार मैं कमेंट नहीं कर पाया इसलिए मैंने इनबॉक्स कर दिया? आजकल बहुत सारी लड़कियों के साथ ये हो रहा है, क्योंकि थोड़ा ऐसे ऑनलाइन बदतमीजी काफ़ी शुरू हो गई है, तो लोग पब्लिकली नहीं लिखते हैं। बट व्हाट आई मीन इज़ कि मेरा माइंडसेट इतना उसको लेके क्लिनिकल एंड फैक्चुअल है कि अगर सामने वाला झिझक भी रहा हो तो मैं इतना नॉर्मली बात करती हूँ उसके बारे में, बिकॉज इट्स साइंस फॉर मी। कि एक तो मैं रियलाइज़ नहीं करती हूँ दूसरा सामने वाला क्या सोच रहा है, एंड B मेरे ईज से शायद सामने वाला भी इस पे आ जाता है। ओके, तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप कौन से डॉक्टर हैं? मैं सेक्शुअल हेल्थ की डॉक्टर हूँ। इसमें क्या होता है? इसमें क्या क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, प्रेगनेंसी कैसे नहीं करनी है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, अगर अबॉर्शन है तो आपको किस तरह से एक्सेस करना है, किस डॉक्टर के पास सही से जाना है, सेक्सुअल या इंटिमेसी इश्यूज़ हैं किसी कपल में, कुछ ऐसे वजाइनल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से सेक्स नहीं हो पाता है, इनमें क्या करना है। सो अ वेरी ह्यूज वैरायटी ऑफ थिंग्स। पेन क्यों हो रहा है, पेन कैसे ना होए। मैं मेनली फीमेल्स के साथ डील करती हूँ, मैं मेल सेक्सुअल हेल्थ नहीं देखती हूँ। सो दिस इज़ माई एरिया ऑफ वर्क। ओके, आई एम श्योर क्योंकि आप सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो, बहुत सारे वीडियोस आते होंगे। इससे पहले कि मैं सारे क्वेश्चंस पे जाऊँ, थोड़ा फन पार्ट हम रख लेते हैं। सबसे फनीएस्ट DM क्या मिला आपको अब तक? अरे बहुत सारे आते हैं, कुछ ऐसे मैं ऐसे लिस्ट निकालूँ तो रोज़ कुछ आएगा अनोखा। कुछ जिससे सुन के हंस दिया, मम्मी के पास गए कि यार ये देखो? अरे अभी आया था एक कि मैडम मुझे मेरी वाइफ का साइलेंसर गोरा करना है, बताओ कैसे कर। क्या होता है साइलेंसर? मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई, और किसी और ने, मेरी टीम में किसी ने ये DM पढ़ा, तो मेरे पास फ़ोन आया बताने को कि आपको पता है ये DM आया है। तो ऐसी अजीब अजीब चीज़ें आती रहती हैं। ये नॉर्मल प्रोफाइल से भी आती हैं, मतलब अच्छी प्रोफाइल से? मतलब प्रोफेशनल ID वाईडी आपके परिवार के साथ फोटोज लगी होंगी, फिर भी लोग कुछ भी भेज देते हैं। ठीक है, आई मीन आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आई एम हियर टू आंसर क्वेश्चंस, दैट इज